हेलो। अच्छा, इस यूनिट का नेक्स्ट चैप्टर हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं, जैकोबियन। बेसिकली जैकोबियन का जो मेन एप्लीकेशन हम लोग फोर्थ यूनिट में चेंज ऑफ वेरिएबल चैप्टर जब डिस्कस करेंगे डबल इंटीग्रल में, तो जैसे आप लोग देखो इधर ध्यान समझो कि यहाँ हम लोग x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ टी ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं, तो यहाँ हमने यदि समथिंग x डी एक्स लिखा है तो यहाँ भी हम कन्वर्ट कर देते हैं फंक्शन ऑफ टी, x को t में कन्वर्ट करते हैं और फिर यहाँ क्या लिखते हैं dt। लेकिन फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल में यदि आपका इंटीग्रेशन है f ऑफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई, तो दिस इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ यू वी डी यू डी वी। ये इक्वल नहीं होता है बच्चे। कब इक्वल होगा बच्चे? जब आप एक्स वाई से यू वी में ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर रहे हो, मतलब इस डबल इंटीग्रल को आपको सॉल्व करना है बाई चेंजिंग एक्स एंड वाई इन टर्म्स ऑफ u एंड v। तो एक्स वाई से u v में ट्रांसफर करना है, तो यहाँ से हम एक टर्म मल्टीप्लाई होता है j, दिस इज कॉल्ड जैकोबियन। तो यहाँ भी एप्लीकेशन आएगा जैकोबियन का, तो हम लोग फोर्थ यूनिट में डिस्कस करेंगे। अभी हम आज लोग जैकोबियन डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली जैकोबियन क्या होता है? मान लो लेट हमने कर लिया u इज ए फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल and v is a function of also two variable, then Jacobian of uv with respect to x comma y is denoted by, नोटेशन पहले देखो कि क्या क्या सिंबल यूज करेंगे। इज डिनोटेड बाय कैपिटल J या जे यू कॉमा वी, और ऐसे भी लिखते हैं डेल यू वी अपान डेल एक्स कॉमा वाई। ये हमारा नोटेशन हो गया। तो दो फंक्शन है, टू फंक्शन है, u इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई, v इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई, देन जैकोबियन ऑफ यू वी विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई इज डिनोटेड बाय j और j यू वी और डेल यू वी ओवर डेल एक्स वाई एंड इज डिफाइंड बाय बहुत आसान चैप्टर, इसमें कुछ एफर्ट नहीं करना, डेल यू वी अपान डेल एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू, फार्मूला कैसे जनरेट करते हैं इसका, दिस इज डिटर्मिनेंट 1 2। फर्स्ट को देखो, इधर u है तो u को x के रिस्पेक्ट में, u को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो डेल यू ओवर डेल एक्स, डेल यू ओवर डेल वाई। फिर दो नंबर को लिया तो डेल v अपान डेल एक्स एंड डेल वी अपान डेल वाई। इस डिटर्मिनेंट को वैल्यू सारे डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लोगे, क्योंकि आपको u और v नोन है। सारे डेरिवेटिव कैलकुलेट करके रिप्लेस करो एंड सॉल्व कर दो, यू गेट रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ जैकोबियन। सिमिलरली इसी तरह फंक्शन ऑफ थ्री वेरिएबल के लिए भी आप जैकोबियन डिफाइंड कर सकते हो। देखो कैसे करते हैं, इधर ध्यान से देखना। मान लो आपके पास थ्री फंक्शन है, u इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, v is a function of x y z and w is also function of x y z, then Jacobian of u v w with respect to x y z is defined by 1 2 3। 1 this is a u को किसके रिस्पेक्ट में, x y z। देखना फार्मूला कैसे बन रहा है, डेल u ओवर डेल x, डेल u ओवर डेल y, डेल u ओवर डेल z। सिमिलरली अब दो नंबर v को लेंगे तो डेल v ओवर डेल x, डेल v ओवर डेल y एंड डेल v ओवर डेल z। एंड थर्ड दिस इज w डेल w ओवर डेल x, डेल w ओवर डेल y एंड डेल w ओवर डेल z। सॉल्व कर दो, यू गेट रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ जैकोबियन ऑफ u v w विद रिस्पेक्ट टू x y z। अब इस पे छोटे से थोड़े से न्यूमेरिकल लेके आते हैं, देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं आपके पास। मान लो फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिखा, इफ x इज इक्वल टू r cos थीटा, y इज इक्वल टू r sin थीटा,
फाइंड जैकोबियन ऑफ एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू आर कॉमा थीटा। ये फाइंड करना है आपको। इस फाइंड करने के लिए पहले फार्मूला जनरेट करेंगे, डेल एक्स अपान डेल आर, डेल एक्स अपान डेल थीटा, डेल वाई अपान डेल आर एंड डेल वाई अपान डेल थीटा। दिस इज इक्वल टू, बिना फार्मूला जनरेट किए क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे। हर क्वेश्चन के लिए फार्मूला में भी अलग अलग हो सकता है। यहाँ 1 2 एक्स को देखा आर के रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में। अब डेल एक्स अपान डेल आर करेंगे तो क्या होगा, डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कॉस थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस आर साइन थीटा, वाई को आर के रिस्पेक्ट में करेंगे तो दिस इज साइन थीटा, और यहाँ थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आर कॉस थीटा। जब डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो आर कॉस स्क्वायर थीटा एंड प्लस आर साइन स्क्वायर थीटा एंड दिस इज इक्वल टू आर। अनदर एग्जांपल देख सकते हो बच्चे आप लोग, 2 वेरिएबल के लिए हम देख रहे हैं x इज इक्वल टू u 1 प्लस v एंड y इज इक्वल टू uv। फाइंड जैकोबियन ऑफ एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू uv। अब यहाँ देखो बच्चे, फार्मूला पहले जनरेट करेंगे हम लोग, जैकोबियन ऑफ एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू uv, दिस इज इक्वल टू 1 2। फार्मूला बनाए, डेल एक्स अपान डेल यू, डेल एक्स अपान डेल वी, डेल वाई अपान डेल यू एंड डेल वाई अपान डेल वी, एंड दिस इज इक्वल टू डेल एक्स अपान डेल यू, मीन्स इसको u के रिस्पेक्ट में डिफरेंस, दिस इज ए कांस्टेंट, तो 1 प्लस v। जब v के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, u y को u के रिस्पेक्ट में करेंगे v एंड v के रिस्पेक्ट में u, एंड दिस इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई, डिटर्मिनेंट सॉल्व कर रहे हैं, u 1 प्लस v माइनस uv एंड दिस इज इक्वल टू u प्लस uv माइनस uv एंड दिस इज इक्वल टू u। तो ये आपके सिंपल चैप्टर है, इसमें कुछ एफर्ट्स नहीं लगाना है। तो ये 2 वेरिएबल के लिए हम लोगों ने एग्जांपल देखा। जब 3 वेरिएबल के जब क्वेश्चंस आते हैं तो कैसे सॉल्व करते हैं, आपका 10+2 वाला ही कॉन्सेप्ट लगता है डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए। देखो जैसे मैंने एग्जांपल लिया, u इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, v इज इक्वल टू 2x प्लस 3y प्लस 4z एंड w इज इक्वल टू x प्लस y माइनस प्लस 2z। फाइंड जैकोबियन ऑफ u v w विद रिस्पेक्ट टू x y z। चलो पहले फार्मूला बना लेते हैं, 1 2 3, तो डेल u ओवर डेल एक्स, डेल u ओवर डेल वाई एंड डेल u ओवर डेल जेड, डेल v ओवर डेल एक्स, डेल v ओवर डेल वाई एंड डेल v ओवर डेल जेड, एंड डेल w ओवर डेल एक्स, डेल w ओवर डेल वाई, डेल w ओवर डेल जेड। पहले फार्मूला जनरेट करना होगा। अब u पता है बच्चे, आपको u नोन है, डिफरेंशिएट कर दो, x के रिस्पेक्ट में 1 1 1, फिर इसको x y z के रिस्पेक्ट में 2 3 4 1 1 2। इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने आता है, आप सॉल्व कर सकते हो, यू गेट रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ जैकोबियन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि थोड़ा वेरिएबल और भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। यहाँ तक कांस्टेंट आ गया, u इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस वी जेड, v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना आप लोग, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। फाइंड जैकोबियन ऑफ u v w विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले फार्मूला जनरेट करेंगे हम लोग। फार्मूला जनरेट कर लेते हैं, u v w 1, तो क्या होगा, डेल u अपान डेल एक्स, डेल u अपान डेल वाई एंड डेल u अपान डेल जेड, डेल v अपान डेल एक्स, डेल v अपान डेल वाई, डेल v अपान डेल जेड एंड डेल w ओवर डेल एक्स, डेल w अपान डेल वाई एंड डेल w ओवर डेल जेड। दिस इज इक्वल टू, u को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 1 1 2x 2y 2z। इसको सॉल्व करेंगे, x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ से y आएगा, ये 0 हो जाएगा, ये z आ जाएगा, तो y प्लस z। जब y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो z प्लस x एंड z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो दिस इज x प्लस y। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए डिटर्मिनेंट को डायरेक्ट आप एक्सपैंड नहीं करना। कभी कभी क्या होता है कि आप बुक में जो आप क्वेश्चंस दिए हैं, चाहे एग्जामिनेशन जो क्वेश्चन कुछ स्पेसिफाइड फॉर्म में आंसर पूछेगा, तो जब भी डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना, प्रॉपर प्रॉपर्टीज यूज करके सॉल्व करना। प्रॉपर्टी जब भी यूज करोगे सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो पहला आपको फोकस प्रॉपर्टी में क्या करते थे, जो आप लोगों ने बेसिक क्लासेस में पढ़ा था आप लोगों ने,
उस बेसिक क्लास में ये होता था कि कोई भी टर्म कॉमन आ रहा है तो पहले कॉमन लो। तो देखो इस सेकेंड रो से 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से 2 कॉमन ले ले। हम हर एक स्टेप लिखेंगे कि आपको याद आ जाए अपने बेसिक क्लास का x, y, z एंड y प्लस z, z प्लस x एंड x प्लस y। उसके बाद क्या करते थे कि किसी भी रो किसी भी कॉलम में 2 नंबर को 0 में कन्वर्ट करते थे। तो मान लो इसको और इसको 0 करना हमको, तो क्या कर दे बच्चे, देखो ऑपरेशन लगा दें, C2 गोज टू C2 माइनस C1 एंड C3 गोज टू C3 माइनस C1। चलो ऑपरेशन डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी आप जानते हो, 1x y प्लस z 0 y माइनस x। यहां से जब चेंज करें सब्ट्रैक्ट करेंगे दिस माइनस दिस, तो x माइनस y 0 z माइनस x, और यहां से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x माइनस z। अगेन चेक करो कि कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लिया जाए। तो इस वाले देखो, इस वाले कॉलम में देखो ये कॉमन हम ले सकते हैं, इस वाले कॉलम में भी कॉमन ले सकते हैं। तो देखो क्या कॉमन हो गया, 2x माइनस वाई x माइनस z। कॉमन जब लेंगे बच्चे तो क्या हो गया, 1x y प्लस z 0 माइनस 1, क्योंकि x माइनस वाई कॉमन लिया हमने, 1 0 माइनस 1 1। अब आप इसको इसके करस्पॉन्डिंग एक्सपैंड कर सकते हो डायरेक्ट। तो दिस इज इक्वल टू 2x माइनस वाई x माइनस z। जब इसको एक्सपैंड करोगे तो -1 प्लस 1 -1 प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 0। तो आंसर में भी 0। ये है आपका जैकोबियन चैप्टर का जो बेसिक है कि 2 वेरिएबल हो चाहे 3 वेरिएबल हो, आप इस जैकोबियन को सॉल्व कर सकते हो, वैल्यू ऑफ जैकोबियन फाइंड कर सकते हो। अब इसके प्रॉपर्टीज पे हम आते हैं, जैकोबियन के प्रॉपर्टीज भी देखना है आपको। इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है बच्चे आपको। मान लो प्रॉपर्टी होता क्या, प्रॉपर्टी 1, इफ J1 is the Jacobian of UV with respect to x comma y, and J2 is the Jacobian of x comma y with respect to UV। यहां क्या देखा आपने कि J1 किसका जैकोबियन है, UV का किसके रिस्पेक्ट में, XY का, J2 किसका है, XY का, UV के रिस्पेक्ट में। देन प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चे, जैकोबियन ऑफ UV विद रिस्पेक्ट टू XY इनटू जैकोबियन ऑफ XY विद रिस्पेक्ट टू UV इज इक्वल टू 1। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। मीन्स इसको ऐसे भी लिख सकते हो, J1 स्टार या इनटू J2 इज इक्वल टू 1। यदि आपको J2 मिल गया तो J1 फाइंड कर सकते हो 1 अपान J2, और यदि आपको J2 नोन है तो J1 फाइंड कर सकते हो, सॉरी J1 नोन है तो J2 फाइंड कर सकते हो, J2 इज इक्वल टू 1 अपान J1। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग यूज कहाँ करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बच्चे इसको यूज करने के लिए, इस प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए, मान लो आपको ये क्वेश्चन हमने दिया, u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर v इज इक्वल टू 2xy। ये क्वेश्चन हमने दिया और आपसे क्वेश्चन क्या पूछा हमने पूछा xy का जैकोबियन uv के रिस्पेक्ट में फाइंड कर दीजिए। जैसे ही आपने क्वेश्चन देखा तो आपने देखा कि u और v किसके टर्म्स में गिवन है, xy के टर्म्स में। मीन्स आप इजीली डिफरेंशिएशन, मीन्स आप इजीली क्या फाइंड कर सकते हो, क्या फाइंड कर सकते हो, uv का जैकोबियन किसके रिस्पेक्ट में, xy के रिस्पेक्ट में। क्यों फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमको ये फार्मूला जब बनेगा del u ओवर del x, del u ओवर del y, del v ओवर del x एंड del v ओवर del y। ये फार्मूला जब बनेगा तो u और v नोन है हमको। तो यहां से जब आप डिफरेंशिएट करोगे बच्चे तो 2x 2y 2y एंड 2x, दिस इज इक्वल टू आ गया 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब आपके माइंड में होगा कि सर हम डायरेक्ट इसके लिए फार्मूला क्यों नहीं लिखे। बच्चे इसके लिए फार्मूला यदि आप डायरेक्टली यूज करते तो इसके लिए फार्मूला क्या बनाते आप, डेल एक्स अपान डेल यू, डेल एक्स अपान डेल वी, डेल वाई अपान डेल यू एंड डेल वाई अपान डेल वी। आप ये फार्मूला जनरेट करते, डेल एक्स अपान डेल यू, मतलब आपका यहां से इस क्वेश्चन को आपको एक्स वाई को किसके टर्म्स में एक्सप्रेस करना होता, u एंड v के।
तब जाके आप इजीली डिफरेंशिएशन यहां परफॉर्म कर पाते। बट यहां आपके पास एक ऑप्शन है, प्रॉपर्टी है कि जो गिवन है उसका जैकोबियन हम कैलकुलेट कर लें एंड देन यूज दिस प्रॉपर्टी। आपने क्या फाइंड किया, यूवी का जैकोबियन एक्स वाई के, वी नो दैट हम जिसका जैकोबियन कैलकुलेट करते हैं यूवी का जैकोबियन एक्स वाई के रिस्पेक्ट में और उसका जस्ट रिवर्स एक्स वाई का यूवी के रिस्पेक्ट में किसके इक्वल होगा, 1 के। हमने कोई एफर्ट नहीं किया। यदि आप एफर्ट कर सकते हो और इजीली यदि ट्रांसफरेबल है यहां से कि एक्स वाई की वैल्यू यूवी के टर्म्स में फाइंड कर लेते तो कोई भी कर लेता, लेकिन यहां थोड़ा सा टफ हो जाता, अब इसको सॉल्व करना टफ है यूवी के टर्म्स में। तो क्या कर दिया हमने, ये हमने कैलकुलेट कर लिया 4x² - y² इंटू एक्स वाई का जैकोबियन यूवी के रिस्पेक्ट में इज इक्वल टू 1, विच इम्प्लाइज जैकोबियन ऑफ एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू uv इज इक्वल टू 1/4x² - y²। ये आंसर आ गया। तो इस प्रॉपर्टी को बार बार आपको यूज करना है। क्यों यूज करना है, आपने देखा कि यहाँ uv गिवन था, xy का जैकोबियन uv के रिस्पेक्ट में फाइंड करना था, लेकिन हम इजीली क्या फाइंड कर लिए, आपका uv का जैकोबियन xy के रिस्पेक्ट में, एंड देन यूज दिस प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी 2, property 2 P2, if uv is a function of r theta and r theta is a function of x, y। क्या देखा इन्होंने कि क्या बोला इन्होंने कि uv किसका फंक्शन है बच्चे, r थीटा का, और r थीटा किसका फंक्शन है, एक्स वाई का। यदि आपसे कोई ये पूछता है डायरेक्ट कि ये बताओ आप कि uv का जैकोबियन एक्स वाई के रिस्पेक्ट में, तो इसको डायरेक्ट करना है। कैसे करेंगे, पहले uv का जैकोबियन किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, r थीटा के रिस्पेक्ट में। uv का जैकोबियन किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, r थीटा के, इनटू फिर r थीटा का जैकोबियन किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, एक्स वाई के रिस्पेक्ट में। तो ये भी क्वेश्चन आता है आप लोगों के एग्जामिनेशन में, r थीटा का जैकोबियन एक्स वाई। तो दोनों जैकोबियन को सेपरेटली कैलकुलेट करके मल्टीप्लाई कर देंगे तो यू गेट रिक्वायर्ड जैकोबियन। तो ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछता है आपसे। देखो मान लो क्वेश्चन आ गया u इज इक्वल टू x² - y², v इज इक्वल टू x + y and x is equal to r cos theta, y is equal to r sin theta. Find Jacobian of uv with respect to r theta। ये क्वेश्चन पूछ लिया। क्या क्या दिया आपको बच्चे, uv दिया और xy दिया। जब भी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करो तुरंत इमीडिएट एक छोटा सर्कल बना लो, uv किसका फंक्शन है बेटा, xy का, xy किसका फंक्शन है, r थीटा का। आपसे डिमांड क्या किया इन्होंने, r थीटा का। मीन्स जैकोबियन ऑफ uv विद रिस्पेक्ट टू r थीटा इज इक्वल टू, पहले किसका कैलकुलेट करेंगे, uv का xy के रिस्पेक्ट में, uv का xy के रिस्पेक्ट में कर लेंगे कैलकुलेट, इनटू फिर किसको करेंगे, xy का r थीटा के रिस्पेक्ट में, xy का r थीटा के। अब ये दोनों जैकोबियन सेपरेटली आप अलग अलग, uv पता है आपको, ये कैलकुलेट कर सकते हो, xy पता है, ये कैलकुलेट करते हो, दोनों मल्टीप्लाई कर दोगे, यू गेट रिक्वायर्ड आंसर। ये आपके जैकोबियन की प्रॉपर्टी हो गई। आप इसके जैकोबियन के मैक्सिमम क्या 90% क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाते हैं। फिर आफ्टर दैट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, तो उसको फिर हम लोग करेंगे। इतना जैकोबियन में बेसिक आपको कंप्लीट हो गया।